क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन बिलो। यानी जो आपको ये नंबर लाइन नज़र आ रही है इस पे ए और बी पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें चूंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस ये कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करें, तो अगर हम इनको मैनुअली काउंट कर लें फार्मूला के बगैर, तो हम देख रहे हैं कि ए से अगर हमने बी पॉइंट तक आना है तो हमें कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर हम बी से ए आते हैं तो तब भी देखें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने यूनिट्स आ रहा है, वो 10 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, चाहे हम ए से बी मूव करें चाहे हम बी से ए मूव करें, हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा, वो 10 यूनिट्स ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो उसमें हम ए के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, चूंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ हुआ। इस तरह बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो +6 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यूज़ करके ये क्वेश्चन करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला में हम ए और बी का जो डिस्टेंस है उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें इनकी फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी। तो ये मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, x2 की जगह 6 और x1 की जगह -4 जब पुट किया तो ये माइनस और वो माइनस जब मल्टीप्लाई तो +4 हो गया। ठीक है, तो 6 + 4 का होल स्क्वायर और +0 - 0 का होल स्क्वायर, ये बनता है 10 स्क्वायर + 0, 10 स्क्वायर 100 और 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड इसके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इस पे पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब इसमें हमने बताना है कि इन दोनों जो पॉइंट्स गिवन जिनके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए हैं इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है, यानी अगर फर्ज करो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और जो सेकंड है ये बी पॉइंट है। ठीक है, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस होगा, इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्लस इसी तरह जो इनके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं गिवन पॉइंट्स के उनका डिफरेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो दो पॉइंट्स गिवन है उसमें जो पहला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है, जबकि जो दूसरा पॉइंट बी गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। यानी वाई x2 जो है वो -5 है। ठीक है, और जो x1 है वो 1 है, यहाँ पे ये लिख देंगे हम, प्लस इसी तरह y2 जो है हमारे पास वो 7 है और माइनस y1 जो है वो -5 है। तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, -1 - 5, तो ये बनता है -6 इसका स्क्वायर और 7 + 5 12 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब -6 का स्क्वायर होता है 36 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 144 में 6 ऐड करें तो 150 और 150 में 30 ऐड करें तो 180 बनता है, √180। तो ये भी इसका ऑप्शन आंसर मतलब ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि ये आंसर ठीक है। और अगर फर्दर इसके फैक्टराइज कर लें, अगर हम 180 के फैक्टर्स देखें तो इसमें अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं या 2 से करते हैं तो 90 आता है, फिर 2 से करते हैं 45 आता है, फिर अगर 9 से करें तो 5 आता है और 5 से करें तो 1। यानी इसमें हम देख रहे हैं 2 × 2 4 और 9 दो परफेक्ट स्क्वायर हैं नंबर्स। ठीक है, यानी इसको हम 4 × 9 × 5 लिख सकते हैं। अब 4 का अंडर रूट लें तो 2 आता है और 9 का लें तो 3 आता है और 5 अंडर रूट के अंदर ही रहे, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 6 √ 5। तो ये भी आंसर हमारा एक्सेप्टेबल है, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट्स, जो ये है ए बी सी, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये सेकंड जो है बी पॉइंट और ये थर्ड जो है सी पॉइंट है, ये कोलिनियर है, यानी ऐसे
पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो ये उस लाइन की रिस्पेक्ट से क्या होंगे, इस लाइन फर्ज करें 1 की रिस्पेक्ट से ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इसके लिए हमें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और फिर डिस्टेंस की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है, और अगर शो करना है तो हम शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ए से बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। चूँकि हम इसको ग्राफिकली नहीं स्टडी करें, इसलिए हमें इसके जो डिस्टेंस हैं, जो पॉसिबल डिस्टेंस बन सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स के, वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो ए बी डिस्टेंस के लिए आप 2 में से 4 जब माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला वही सेम आप लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 0 में से आप जब माइनस करेंगे -3 को तो वो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 3 के स्क्वायर को हम सिंपल 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करें √13 बनता है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम बी से सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बी से सी डिस्टेंस क्या होगा जी, उसमें सी का पहले एक्स कोऑर्डिनेट -2 और फिर बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2, यानी -2 में से आप माइनस करेंगे 2 का और उसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह जो सी का वाई कोऑर्डिनेट है वो 6 है और जो बी का वाई कोऑर्डिनेट है वो 0। तो 6 में से आप 0 माइनस करके इसका स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं -2 ये -4 इसका स्क्वायर, और ये 6 में से 0 माइनस करो तो 6 आता है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 36 में 6 ऐड करें 42 और इस 10 ऐड करें तो 52 आता है। यानी इसको अगर हम मज़ीद फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, और मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स √13 बनता है। ठीक है, तो ये बी सी डिस्टेंस भी आ गया। अब हम ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ए से सी जो डिस्टेंस है, अगर इसको देखें तो इसमें -2 में से माइनस करेंगे 4 को तो ये -6 बन जाएगा, इसका स्क्वायर। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए 6 में से आप माइनस करेंगे -3 के तो +3 हो जाएगा, 6 + 3 का यानी 9 बनता है, उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 1 मतलब 80 और 30 बनता है 110, और इसमें अगर आप 7 और ऐड करते हैं 117 बनता है ये। ठीक है, अब अगर हम इसके 117 को अगर फैक्टराइज करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 13, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9 का तो वो 3 आ जाएगा, तो 3 √13 ये इसका आंसर आ गया। अब हमने एक बात नोट की, हमने बात नोट ये की है कि अगर हम ए बी जो कि √13 है और बी सी जो कि 2 √13 है, अगर इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी सी डैट कि जो ए बी है, चलें स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन करते हैं, कि जो ए बी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप इसमें ऐड करते हैं बी सी डिस्टेंस तो ये दोनों का सम इक्वल आ जाता है 3 √3 के, क्योंकि 1 √3 में आप जब 2 √3 ऐड करते हैं तो ये 3 √3 बन जाता है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट बराबर है ए सी के डिस्टेंस के। तो इधर से ये बात पता चल रही है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन पे या एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं कि फ़र्ज़ करें अगर ये ए पॉइंट है तो अगर ये बी है तो फ़र्ज़ करें ए से बी आए हम और फिर बी से सी आए, तो ये उतना ही डिस्टेंस बन जाए जितना ए से सी है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ये बात प्रूव हो रही है, दिस इम्प्लाइज के ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, ये क्या है, आर कोलिनियर, यानी कि ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, इसको हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और प्रूव्ड लिख दें। ठीक है, तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 1 एंड 3 3, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका फासला जितना इस पॉइंट से है, फर्ज करें ये अगर ए पॉइंट है
तो उतना ही उस पॉइंट का डिस्टेंस बी से भी होना चाहिए। तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स जो है बेसिकली फाइंड करने हैं जो कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, लेट्स से जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको हम कोई लेबल कर लेते हैं कि वो ए है या चलें वो सी है, चूँकि ए और बी अगर ये पॉइंट्स हैं तो वो सी है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अननोन है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमें नोन है कि वो ज़ीरो, चूँकि वो पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। चूँकि एक्स एक्सिस की बात की गई है तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। और जो गिवन कंडीशन है इस सी पॉइंट के लिए वो ये है कि जितना इसका डिस्टेंस जो है ए से होगा उतना ही बी से होगा। तो बाय गिवन कंडीशन हम ये बात लिख सकते हैं कि जो ए सी डिस्टेंस है वो बराबर है बी सी डिस्टेंस के, ठीक है। और अगर हम चलें इनको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, ए सी अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो क्या बनेगा, ए मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो और सी का एक्स है, तो एक्स में से आप ज़ीरो माइनस करेंगे एक्स ही आएगा इसका स्क्वायर, प्लस ज़ीरो में से आप वन माइनस करेंगे माइनस वन आएगा इसका स्क्वायर, ये आ गया ए सी, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट थ्री है, थ्री में से आप एक्स माइनस करेंगे, थ्री माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह ये थ्री है बी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो थ्री में से आप जो सी का वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है, तो थ्री में से ज़ीरो माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आता है लेफ्ट साइड पे एक्स का स्क्वायर और प्लस वन, जबकि राइट साइड पे अगर हम इसको ओपन करें, इस ब्रैकेट को स्क्वायर को ओपन करें, तो ये थ्री का स्क्वायर नाइन, एक्स का स्क्वायर और फिर माइनस टू ए बी है तो माइनस सिक्स एक्स आ जाएगा, और फिर थ्री का स्क्वायर अगर करें ओपन तो वो नाइन आता है। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, हम लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, दोनों तरफ से रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और नाइन प्लस नाइन एटीन, मैंने इनको साथ ही ऐड भी कर दिया। अब चाहे तो इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर शिफ्ट कर लें या चाहे तो इन टर्म्स को उधर ले जाएं, मतलब राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स प्लस का हो जाएगा और एटीन इधर आके माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड पे हमें ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देते हैं। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सिक्स एक्स आ गया, और एटीन में से माइनस एटीन है उसमें वन ऐड करें माइनस सेवनटीन आ जाता है, ठीक है। ये इक्वल्स टू ज़ीरो है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सेवनटीन को दूसरी तरफ मूव कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ज़ीरो में ऐड हो जाएगा, मतलब सेवनटीन आ जाएगा, और ये सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके सेवनटीन से डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो, अगर हम उसको देखें तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आया है वो 17/6 आया है, ठीक है, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट सी है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे जो क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इन एक्सरसाइज के वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करूँगा।